अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 बिजनेस आइडियाज के बारे में जो कि एक मिडिल क्लास इंसान शुरू कर सकता है। जब भी मिडिल क्लास की बात आती है हम इमोशनल हो जाते हैं और हमें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम किसी बिजनेस की शुरुआत कर लें या फिर बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर लें किसी थर्ड पार्टी चीज़ों के द्वारा, और ये पॉसिबल नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली वालों के भी सपने होते हैं और उन सपनों को आप साकार कर सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी बिजनेस करने की शुरुआत कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है फास्ट फूड आउटलेट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको काफी कम करना होता है। फास्ट फूड आउटलेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फास्ट फूड एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा। लोग फास्ट फूड तब तक खाते रहेंगे जब तक ये दुनिया है। फास्ट फूड एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो फास्ट फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अगर आप एक किसी यूनिक प्रोडक्ट को चूज कर फास्ट फूड का आउटलेट शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ज़रूरत है तो आप एक छोटे सा ठेला जैसा कुछ ले सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर उसकी भी ज़रूरत नहीं है तो आपको शॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत कीजिए, अपने घर के बाहर ही इस आउटलेट को खोल दीजिए। अगर आप किसी मार्केट एरिया में रहते हैं तब तो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी, बट अगर आप मार्केट एरिया में नहीं रहते हैं और आपको मार्केट में बेचना है तो आप जो हैं एक जगह रेंट कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी जगह आपको लेनी चाहिए शुरुआत में, तो मैं यही कहूंगी जहां पे आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हम मान लें तो अगर 10,000 रुपए तक आपको रेंट मिल जाता है तो वहां पर आप एक शॉप खरीद ले उसे रेंट पर ले ले, और इसके अलावा आप जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को खरीदें। शुरुआत जो है छोटे लेवल से करें और अगर आपको वहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होता है तो उसके बाद आप उसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल बात करें तो 15,000 तक का आपको इन्वेस्टमेंट लगता है और आप जो है मुनाफा कम से कम महीने में 2 गुना कर सकते हो। इजिली फास्ट फूड आउटलेट्स के थ्रू आप जो है 50% तक का मुनाफा कर सकते हो अगर आपके टेस्ट और आपकी क्वालिटी में पावर है तो, यानी कि 30,000 तक आप हर महीने कमा सकते हो। इनिशियल कमाई है ये, बाद में जब आप ग्रो करोगे तो ये कमाई और भी आगे बढ़ जाएगा। अब अगला जो आइडिया है वो है स्टेशनरी शॉप का। स्टेशनरी की चीज़ें लोग खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपके मन में थॉट है कि ये चीज़ें बंद हो गई हैं तो ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो क्राफ्ट वर्क की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। मैं पेन खरीदना, मैं कॉपीज़ खरीदना अभी भी जाकर पसंद करती हूँ। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर शायद लोग ऑनलाइन मंगाने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो शॉप में जाकर खरीदें। तो अगर आप स्टेशनरी शॉप को भी शुरू कर सकें तो ये भी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। 10,000 रुपये वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर रेंट, एंड बाकी प्रोडक्ट्स अगर आपको खरीदने तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे तो 10,000 और लगा लो, 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट। थोड़ा अगर मिड लेवल का करना है तो वो 25 से 30,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो टोटल तो आपको वहाँ पर उतना मिल जाता है। और मुनाफे की बात कर ले तो 25 to 50% यहाँ पर भी आपको हो सकता है। तो इनिशियली इसकी बात कर रहे हैं तो 35,000 40,000 रुपीज़ तक आप जो है हर महीने कमा सकते हो इस बिजनेस में। तो अगला जो बिजनेस आइडिया है वो है जैम्स एंड सॉसेस का बिजनेस। ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है और बहुत ही हैंडी है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आसपास मैंने इस बिज़नेस को करते हुए महिलाओं को देखा है और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ को देखा है जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बट इस बिज़नेस की शुरुआत करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए वहाँ पर और उनकी जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब ये कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताती हूँ। लोग जो है अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप किसी बॉटल में बेचने के बजाय एक ऐसी चीज़ को किसी वुड के चीज़ में या फिर ऐसी चीज़ में डालकर बेचो जो ऑर्गेनिक हो, जो हार्मफुल ना हो, तो लोग इसे ज़रूर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हैंडमेड है। और अगर आप स्पेशली मेंशन करते हो कि दिस इज़ हैंडमेड सॉस और हैंडमेड जैम, लोग उसे प्रेफर करेंगे इंस्टीड ऑफ दैट फैक्ट कि इसका प्राइस जो है उससे ज़्यादा हो। तो आप इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हो। मेरी माँ को सॉस बनाने आता है और मैं उन्हें काफ़ी प्रेशराइज भी करती हूँ कि स्टार्ट दिस बिजनेस क्योंकि तुम बहुत टेस्टी बनाती हो। तो घर पर भी इसकी शुरुआत कई लोगों ने की है और वो बनाते हैं। तो अगर आप घर पर
बना सकते हैं तो आप बाहर मार्केट में भी इसे बेच सकते हैं। स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसे घर पर बनाएं और आपके आसपास जो किराना शॉप्स हैं वहाँ पर इसको बेचें। तो इनिशियली अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, 10,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि आपको बॉटल्स भी खरीदने होंगे, इसलिए मैं 10,000 बोल रही हूँ। तो और मुनाफा जो होगा आपको करीब स्टार्टिंग में मैं कहूँ तो 25 to 40% का होगा, जो कि अराउंड 22-23,000 आपको हर मंथ मिल जाएंगे। अगला है पिकल एंड पापड़, जो कि बहुत ही होमली बिजनेस है और ये बिजनेस राजस्थान और वैसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है, राजस्थान और जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो हैं ऐसे काम में लगी रहती थी। अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये बहुत ही कॉमन बिजनेस है, बट ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि अचार और पापड़ का कौन सा ब्रांड आपने सुना है जो बहुत पॉपुलर हो? हैंडमेड ही इनके पॉपुलर होते हैं और इसलिए ये बिजनेस भी एक अच्छा आइडिया है। फिर आता है टेलरिंग सर्विसेज का। ये बिजनेस कभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने वाला है। टेलरिंग सर्विस के भी नए नए तरीके हो सकते हैं। आप जो भी सिलते हो, आप जो भी अच्छी कढ़ाई बुनाई करते हो, इन सब को आप सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर सकते हो, वहां से ऑर्डर्स उठा सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आते हैं आपके पास, आप मार्केटिंग तो करोगे ही। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि एक तमिलनाडु में एक ऐसी महिला हैं जो घर घर जाकर लोगों के कपड़े सिलती हैं। वो बाइक पर अपने प्रोडक्ट्स को रखती हैं और उसके बाद जगह जगह पर जाकर सर्विस करती हैं। और आप भी ये कर सकते हो, बट आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो डोर टू डोर टेलरिंग सर्विस प्रोवाइड करना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, जो कि आप कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, आपको बस कुछ धागे चाहिए होते हैं, उसके अलावा आपको मशीन चाहिए होता है फॉर टेलरिंग। अगला है ब्यूटी सैलून। जब तक इस दुनिया में लड़कियां होंगी, इस बिजनेस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ब्यूटी सैलून मीन्स अब जो है, अब इसकी मीनिंग ये हो गई है कि मोर प्रोफेशनल, कितने अच्छे से आप चेहरे को नेचुरल दिखाते हो, ये एक नया ट्रेंड है। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप किसी इंसान के ऊपर मेकअप लगा के उनके सारे ब्लेमिशेस, उनके सारे स्किन की जो खराबियां हैं उसको ढक दो, बट फिर भी नेचुरल लुक दो, तो आप जो है इजीली इस बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। सबसे बेहतर बात तो ये है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग जो है ब्यूटी की चीज़ें देखना बहुत पसंद करते हैं। तो आप जो भी आपके कस्टमर्स हैं उसके ऊपर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर उससे आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वो भी आपका एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। और उसके साथ ही वहाँ से भी आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक निशा लांबा कर एक सैलून एक्सपर्ट ही मैं कहूँगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है और उसकी वजह से उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं फॉर हेयर एक्सटेंशंस, फॉर फेशियल थिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए, और वो बहुत फेमस हैं। उन्होंने क्या किया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो अपने कस्टमर्स के ऊपर करती थी, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर हेयर एक्सटेंशन कर रही हैं, तो वो उसे सोशल मीडिया पर डाल देती थी, उससे वो पॉपुलर हो गई। अगला बिजनेस आइडिया है थ्रिफ्ट स्टोर का। थ्रिफ्ट स्टोर मतलब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का स्टोर। और ये प्रोडक्ट सिर्फ कपड़े नहीं हो सकते, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं या आसपास आप अगर टाई अप करके लोगों से ले सकते हो कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेच दो, शुरुआत तो हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ कर सकते हैं, तो भी ये आपको काफ़ी मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ भी एक बिजनेस आइडिया है। फिर है गराज। गराज क्या है? गराज का मतलब जो भी गाड़ियाँ खराब हो रही है वहाँ पर रिपेयर हो। और आप सब जानते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और हर रोज़ पता नहीं 50-100 जो व्हीकल्स हैं जो आपके रास्ते से गुजरते हैं, उनमें कोई इश्यूज होते हैं और वो जो हैं पैदल उसे लेकर जाते हैं। मतलब बेसिकली व्हीकल्स ख़राब होते हैं, वो रिपेयर के लिए दुकान ढूंढते हैं, गराज ढूंढते हैं, वो उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आजकल तो ये बिजनेस मैं देखती ही नहीं हूँ और लोग जो हैं मीलों तक भटकते हैं इन सर्च ऑफ गराज। आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। अगला एक और बेहतरीन आइडिया है, वो है ट्रांसलेशन सर्विसेज। ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 2-3 लैंग्वेजेस आती है तो आप जो है ट्रांसलेशन सर्विसेज का अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप एक फर्म स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आप डिफरेंट लोगों को हायर करो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हो, और इनिशियली 2-3 लोगों से शुरू करो और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाए वैसे वैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते जाओ और अपने बिजनेस को मुनाफेदार बनाते जाओ। अब कुछ बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको और दे देती हूँ। तो एक तो मेडिकल स्टोर है। इसकी शुरुआत भी एक मिडिल क्लास बंदा कर सकता है, बंदी कर सकती है, अगर उसके पास थोड़ी भी मेडिकल नॉलेज है। तो अगर उसके पेरेंट्स में से भी किसी के पास मेडिकल नॉलेज है, यानी कि अबाउट साइंस, अबाउट बायोलॉजी, और उन्होंने कोई डिग्री प्राप्त कर रखी है,
मेडिकल के अंदर जो चाहिए होते हैं, तो आप इसकी भी शुरुआत कर सकते हो। फिर आता है इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये कोई आम बात नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि मिडिल क्लास वाले लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि वो इसकी शुरुआत कर सके, तो बहुत ही गलत बात है। मेरे फ्रेंड के एक भाई हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है, वो प्लानिंग करते हैं ऑफ इवेंट्स और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो अपने आसपास देखो और समझो कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। फिर कुछ बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो कुछ हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वो भी कर सकते हो। फिर है मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। फिर है टी और कॉफ़ी कैफ़े, जो कि कैफ़े कल्चर जो है हर स्टेट में आजकल छाया है और चाय तो सबका प्यार है, तो आप कैफ़े की भी शुरुआत कर सकते हो। इन सब में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है बट मुनाफा जो है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आता है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। आजकल लोग जो है काफ़ी हाइजीनिक होना पसंद करते हैं, अपने आसपास जो है वो सब कुछ साफ रखना चाहते हैं बट साफ रखते नहीं हैं, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज की, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। फिर है कैब सर्विसेज, डेयरी बिजनेस, डिलीवरी बिजनेस, ट्रैवल एजेंट बिजनेस, हॉबी क्लासेस। हॉबी क्लासेस मतलब जिसे जो चीज़ पसंद है, अगर मुझे डांस पसंद है तो कोई मेरी हॉबी को मुझे और सिखाए, उसे और अच्छे से इन्हेंस करे, तो मैं आई विल लव टू डू दैट। फिर है कंसल्टेंसी सर्विसेज और फिर है होममेड आइटम सप्लाई बिजनेस, जैसे कि सोप्स हो गए, कुकीज़ हो गए, कुछ भी जो आप होम में बना सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मैंने आपको बताएं। इनिशियली आपको यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है बट मुनाफा जो है वो अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा होता है। एज अ मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर या एज अ मिडिल क्लास पर्सन यू कैन स्टार्ट ऑल दिस बिजनेसेस। और एक और बात यहाँ पर गौर करने की बात होती है कि बिजनेस आइडियाज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से उसे प्लान और एग्जीक्यूट करो तो वो ज़रूर चलता है। और आपके पास तो अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा रन करा सकते हो। सोशल मीडिया इज़ देयर विच इज़ फ्री। आपको इंटरनेट पैक बनाना होता है बट अपनी पूरी मार्केटिंग आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। मैंने आपको बीच बीच में एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किए कि कैसे इतने सारे लोग जो हैं अपने बिजनेस, अपने टैलेंट को ऑनलाइन लेकर आते हैं और वहाँ पर लोगों को दिखाते हैं कि वो इतने सारे सर्विसेज कैसे कर रहे हैं और फेमस हो जाते हैं और फिर उनका बिजनेस चल पड़ता है। यू कैन ऑप्ट दिस, यू कैन डू दिस। आप ये मत सोचो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके साथ ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।